हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल यार। तो भाई सबसे पहले बता दूं आज की अपडेट। आज है मेरा वीक ऑफ और तुम्हारे भाई ने आज थोड़ा सा यार चेहरे को ठीक किया है, थोड़ा सा मतलब स्क्रब वगैरह करके थोड़ा घरेलू उपचार जिसे हम कह सकते हैं कि यार देखो अपन पार्लर वार्लर में तो ज़्यादा जा नहीं सकते हैं ऑफ कोर्स रीज़न क्योंकि बहुत अननेसेसरी, कहीं जाना तो है नहीं उसके लिए एक्स्ट्रा पैसे देकर आप अपना थोड़ा ठीक कराओ और आपको फिर 2 दिन बाद फिर से ऑफिस ही जाना है। तो ऑफिस वालों के लिए हम ऐसे ही बहुत अच्छे हैं और घरेलू उपचार हमने जो भी किया है उससे थोड़ा बहुत यंग रहना ज़रूरी है भाई। देखो क्योंकि आप जेनजी लोगों के बीच में काम कर रहे हो, याद रखो आप जेनजी लोगों के बीच में काम कर रहे हो। अगर आप थोड़े भी अंकल टाइप से लगे तो वो आपको इतना डिस्क्रिमिनेट करेंगे कि आप कन्फ्यूजन में फंस जाओगे कि मैं इसको साले को बाहर पकड़ के मारूं एक दिन, या फिर छोड़ यार केस हो जाएगा यार, खामखा एक जॉब लाइफ चल रही है उसमें परेशानी समस्या पैदा हो जाएगी। तो भाई अपना ध्यान रखो। सबसे ज़्यादा ज़रूरी है जिम विम करते रहो यार। देखो जिम का मतलब ये नहीं है आप फिट रहो, ठीक है, क्योंकि कभी भी आपको compete करना पड़ता है किसी से भी। आजकल वैसे भी जिमबाजी बहुत चल रही है, चाहे वो ऑफिस के लोग हों, ऑफिस में भी मैं देखता हूँ। और फिटनेस में है लोग, अच्छी बात है यार, इन्वॉल्व रहना चाहिए फिटनेस से। चाहे आप अच्छी डाइट करो, चाहे आप वर्कआउट करो, चाहे आप वॉक करो, रन करो, कुछ भी करो, फिट रहो, क्योंकि यू नेवर नो कब चैलेंज आ जाएगा, तब आप डिसाइड करोगे। बेटर रहेगा आप पहले रेडी रखो। शरीर तो यार हमेशा रेडी रहना चाहिए, दिमाग की वाट लगती रहती है, दिमाग के लिए भी मेंटल जो हमारा हेल्थ है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। तो चलिए टॉपिक पे आ जाते हैं यार। अभी टॉपिक जो है हमारा ना बहुत मतलब टॉपिक क्या यार, मतलब इसमें बस देखो कुछ चीज़ें हैं, कुछ बातें हैं जो मैं करना चाह रहा हूँ ना। तो सबसे पहली बात यार, एक अच्छा एम्प्लॉय आप कैसे बन सकते हो। और कंपनी में और नॉर्मल लाइफ में भी ये बोला जाता है कि कैसे आप अपने आप को आगे बढ़ा सकते हो। अगर आप प्रोग्रेस चाहते हो तो किस तरीके की स्ट्रैटेजी फॉलो करें। तो आम दुकानों पे भी आपने देखा होगा यार, अगर हम कुछ ख़रीदने जाते हैं तो जो चीज़ हमारे सामने होती है वो हमारी नज़र में आती है। आज नहीं तो कल आती है, कल नहीं तो परसों आती है, और आती है और एक दिन हमारे दिमाग में ऐसा आता है कि यार इसको खरीदेंगे यार, खाएंगे यार, कैसी चीज़ है। आपने देखो बिलिंग काउंटर पे अक्सर वो चीज़ें रखी रहती है जो आप वहाँ नहीं देखोगे और आपको यहाँ मिल जाएगी, आप हैंड पिक करके उसको ख़रीद लोगे। तो ऐसा ही मतलब स्ट्रैटेजी है जो अक्सर बोला जाता है, तो कि आपको दिखना है, फ्रंट में रहना है, और जितना आप फ्रंट में रहोगे, यानी कि ऑफिस में अगर मैं इस बात को घुसा के देखूं तो इसका कहने का मतलब ये है कि आप काम करो या मत करो, आप दिखते रहने चाहिए। हमेशा ऐसे लगो कि जैसे आप बहुत बिजी हो, खाली कभी मत रहो। और जब भी खाली रहो तो भाई अपना पर्सनल टाइम निकालो, लंच वंच कर लो, उसमें थोड़ा बाहर चले जाओ। कंपनी के अंदर रह के कभी खाली मत रहो। ऐसा मैं देखता हूँ, ऐसे ही लोगों को मैं देख रहा हूँ काफ़ी टाइम से, ये लोग ग्रो कर भी जाते हैं भाई। और टॉकेटिव होना पड़ता है, शांत नहीं रह सकते। शांत बंदे से भाई ऑफिस में कोई बात नहीं करना चाहता। क्यों? रीज़न बीइंग क्योंकि वो ऑलरेडी बहुत स्ट्रेस में है। और आप अगर ऑलरेडी क्वेश्चन मार्क लेके घूमते हो यानी स्ट्रेस में रहते हो, तो नोबडी, कोई एक आध रेयर बंदा होगा यार, वो भी आप ही की कैटेगरी का, वो आपके पास आगे कनेक्ट हो जाएगा, दिल की बात आपसे वो भी अपनी कर देगा, आप भी कर दोगे, और आप फिर कंफर्टेबल हो जाओगे और आप वहीं पे रहोगे। तो ऐसे लोगों को कोई भी लाइक नहीं करता, रियल लाइफ में भी लाइक नहीं करता, ऑफिस में तो वैसे भी इंसान चाहता है यार कि जितना टाइम अच्छा निकल जाए यहाँ पे, अपने 7-8 घंटे 9 घंटे निकालो और यहाँ से भागो, ठीक है, क्योंकि बाहर की लाइफ में भी टेंशन ही है और घर की लाइफ में भी टेंशन ही है, तो ऑफिस में भी टेंशन ही है, तो हर जगह टेंशन है, तो फिर टेंशन वाले बंदे से बंदे दूर रहते हैं, ठीक है। जितना आप अपने आप को पॉलिश करके रखते हो, चमका के रखते हो ऑफिस में, यानी कि यार देखो काम आपको घंटा कुछ नहीं आता, मतलब कहने की सीधी सीधी बात मैं बोलूँ, लेकिन आप बकचोदी में बहुत अच्छे हो, आप जो है वो बाय जेनेटिक्स है, बाय जीन्स है, या आपके अंदर आपके स्किल्स हैं, तो आपको बकचोदी करनी आनी चाहिए, बातें करनी आनी चाहिए लोगों को, और अपने टीम लीडर को, अपने सीनियर्स को आगे आप हमेशा दिखते रहो, बिजी रहो, ये टाइप के कल्चर है। और इसी कल्चर को फॉलो करते हुए मैं देख रहा हूँ बहुत लोग जो सीढ़ियाँ है ना वो जल्दी पार कर लेते हैं। जल्दी के मतलब ये है कि अगर आप कभी भी अपॉर्चुनिटी निकली और वो ढूंढेंगे कि भाई देखो आप किसको पकड़ा जाए, तो आपका नाम आगे आ जाएगा और आपको उठा लिया जाएगा, भले ही आप चूतिए हो, आपको प्रोसेस की नॉलेज भी नहीं है, भले ही आप कोई भी हो। और ठीक है, थोड़ी बहुत प्रोसेस नॉलेज भी होनी ही चाहिए यार, अब ऐसा भी नहीं है बिल्कुल ज़ीरो, बट
आपसे ज़्यादा भी किसी को हो सकती है, बट लेकिन हो सकता है कि आपको उठा लिया जाएगा। क्यों? क्योंकि आपकी जो टॉकिंग टर्म्स है ना वो थोड़े अच्छे हैं, आप दिखते हो। तो ये तो हो गया, मतलब दिखो भाई, दिखो। अगर आप ऑफिस जा रहे हो तो 2-4 लोगों से मिलो, हाय हेलो करो, बात करो। आपने देखा होगा अक्सर कुछ लोग ऐसे होते हैं कि बैठते कोने में है, किसी से मतलब नहीं, लेकिन जब वो ऑफिस आते हैं तो भाई पूरे फ्लोर पे सबसे हाथ मिला के जाते हैं। क्या आपने कभी नोटिस किया है कि इसके पीछे क्या रीज़न होता है? रीज़न कुछ नहीं है, रीज़न होता है कि आप ऑफिस में आए हो, ऑफिस में रहते हो, दिखते हो, और सडनली मान लो अगर पूरे 8 घंटे में किसी ने बोला यार वो बंदा आया या आई है, तो आपको तुरंत पता चल जाएगा हाँ भाई वो तो आ जाए, हाथ मिलाया था उसने सुबह। तो इसी तरीके से आपको अपना मतलब ये सारी जो चुतियापे हैं ना, ये आपको ध्यान रखना है अगर कोई कर रहा है। तो बगल वाला क्या कर रहा है, हम लोग बड़े कैजुअल हो जाते हैं, यार छोड़ यार ये करता हुआ कुछ, लेकिन वो बहुत स्मार्ट है। हर कदम कदम पे स्मार्टनेस है, लोग करते हैं, आपको नहीं बताएंगे वो स्ट्रैटेजी। आप ठीक है, आप थोड़ा सा अपनी लाइफ में अगर बिजी हो, आपको ध्यान देना पड़ेगा कि ये अगर एक्टिविटी हो रही है, कोई बेवकूफ़ नहीं है कि बिना मतलब के ऑफिस में पूरे 50 बंदों के से चक्कर लगा के हाथ मिलाकर निकल जाएगा। तो कुछ ना कुछ पर्पस है, बिना रीज़न के कुछ नहीं हो रहा है यहाँ पे। तो उस चीज़ को पहचानो, पकड़ो, और अगर लगता है आपको भाई ये वो डोर है, ज़रिया है, तो आप ही पकड़ लो यार, क्या बुराई है। ठीक है, सीनियर लेवल पे आके आपको कम से कम ये मिल जाता है कि हाँ भाई आपके लाइफ में जो प्रॉब्लम चल रही है तो उसको थोड़ा सा आप दूसरे तरीके से हैंडल कर सकते हो। कुछ कंपनीज होती हैं भाई सीनियर बहुत ही लेवरेज मिलती है, बहुत इन्जॉय करते हैं। कुछ कंपनी में सीनियर की बहुत अच्छे तरीके से ली जाती है। तो देख लो, मतलब कभी कभी वो जो टाइटल लेना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि आप लाइफ में ग्रो भी तो करोगे यार सेम प्रोसेस पे, तो एक दिन आपको भी निकाल दिया जाएगा। तो बस ऐसे ही है। आप अच्छे एम्प्लॉय कैसे बन सकते हो, उसके कुछ रीज़न है भाई। घर वालों ने कुछ टॉपिक्स हैं, मतलब टॉपिक्स नहीं यार, कुछ पॉइंटर्स हैं। सबसे पहली बात तो कि घर वालों ने आपको दान दे दिया। इसका कहने का मतलब ये है कि आप 24 घंटे ऑफिस में पाए जाते हो। मोस्ट ऑफ द टाइम आप छुट्टी वाले दिन भी आने के लिए रेडी हो, और मतलब कोई ऐसा दिन नहीं है वीक ऑफ के अलावा, वीक ऑफ भी आप बड़ा कष्ट करके लेते हो। ठीक है, दूसरी बात, आप कि कितनी भी मारी जाए ऑफिस में, आप कभी भी सैड नहीं होते हो, आप हमेशा हंसते हो, स्माइल करते हो और खुश रहते हो। 4 मिनट, 5 मिनट, 10 मिनट से ज़्यादा आप परेशान होते नहीं हो, और इस कान से सुन के उस कान से निकाल देते हो। जो लोग ज़्यादा टेंशन लेते हैं भाई, और जो सीरियस लेके बैठ जाते हैं ऑफिस की बातों को, ऑफिस की चीज़ों को, उन लोगों को और परेशान किया जाता है, ये याद रखना। जितना आप टेंशन लोगे उतना ज़्यादा आपको परेशान किया जाएगा, ठीक है। भले ही आपसे ज़्यादा कोई काम ख़राब करता होगा, लेकिन पकड़ा आपको ही जाएगा। हाँ, इसके अलावा थर्ड पॉइंटर ये हो जाएगा भाई कि आप मतलब ऑलवेज़ आप कंपनी की ही बातें करते हो, है ना। और मतलब कभी भी आप करोगे तो आपकी जो भी बातें होंगी, कंपनी में कैसे ग्रो करना है, और स्कोर्स कैसे मीट करने हैं, कंपनी में क्या चल रहा है, और ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि मतलब जो ये सिग्निफाई करती है कि आप जो है बॉर्न बॉर्न लेबर है, आप पैदाइशी लेबर हैं। आप मतलब सेकेंडरी कोई चीज़ सूझती नहीं है, सबसे पहले ऑफिस आ जाते हो आप, ठीक है। और टाइम जो आपका हो चुका है उसके बाद भी आप रुकते हो, और मतलब पर्सनल लाइफ तो है ही नहीं भाई। और बंदे की होता है यार, देखो हर किसी की लाइफ में हर कोई खुशी खुशी जॉब नहीं कर रहा है, ये बात हमेशा ध्यान रखना। खुश होके कोई जॉब नहीं कर रहा है। जो भी लोग इंसान जॉब कर रहे हैं, कुछ लोग, मैं ऐसा समझता हूँ भाई, दे आर बॉर्न फॉर जॉब्स, मतलब वो पैदाइशी हैं, या फिर उनकी लाइफ बचपन से ही इतनी ऑर्डर में चली होती है कि उनको जो सिस्टम है, जैसे जो कानून है, कायदे हैं, वो ज़्यादा समझ आते हैं। उसने पर्सनल लाइफ में ज़्यादा कुछ एक्सपेक्ट किया नहीं है, और बस यही है, आपकी आंखों के नीचे काले गड्ढे आ जाने चाहिए, आप हर समय परेशान दिखने चाहिए। तो जो मैंने अभी पहले बताया, यानी कि यही रीज़न है आपके ग्रो करने के। और जब आप ग्रो करोगे तो आप भाई धीरे धीरे कंपनी के लिए पूरे मतलब कंपनी के दामाद बन जाओगे। और कंपनी के दामाद बन गए हो तो कभी भी आपको किसी भी मोमेंट पे बुलाया जाएगा, कभी भी बोला जाएगा, कुछ भी बोला जाएगा, आप हंस के बोलोगे हाँ सर, आई एम रेडी सर, कब आना है सर, क्या करना है सर। तो जी हजूरी आपको आ जानी चाहिए अच्छे से भाई। मैंने अपने आप को ये जाना है, ठीक है। काम बहुत सारे लोग मतलब मैं अपने बारे में तो छोड़ो यार, बहुत सारे लोग मैं देखता हूँ कि
पहचानना पड़ता है। तो कुछ ऐसे भी होते हैं जिनका एम कुछ और है, लाइफ कुछ और है, पसंद कुछ और करते हैं, फ़िलहाल अपना टाइम जो है वो यहाँ निकाल रहे हैं, और कुछ मजबूरियाँ हैं, कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, और कुछ चीज़ें ऐसी चल रही हैं लाइफ में जिसके मारे वो जॉब कर रहे हैं। पर वो ठीक है, उनकी लाइफ में कुछ तो ऐसा है जिसके मारे वो जॉब कर रहे हैं, बट अगर मौका मिला तो दे वुड लाइक टू ट्राई दैट। ठीक है, लेकिन ये जो अच्छे एम्प्लॉय होते हैं भाई, ये अच्छे एम्प्लॉय ना, मुझे लगता है कि भाई स्किल्स को तो ये बाढ़ में डाल के आया है, मतलब चाहिए ही नहीं इनको, उससे कोई मैटर नहीं है। तो ये कुछ पॉइंटर्स होते हैं भाई जो मैंने आपको बताए हैं। नए नए लड़के लड़कियां जिन्होंने अभी ग्रेजुएशन पूरा किया है, अभी जॉब की लाइन में आ रहे हैं, भाई ये वीडियो देख लेना, कैसे ग्रो करना है, आपके अंदर क्या है वो आप थोड़ा समझ लोगे। नो योर सेल्फ एंड डोंट लव योर जॉब। इफ़ यू आर नॉट मेंट फॉर जॉब, प्लीज़ डू नॉट लव योर जॉब। हाँ, एक चीज़ और यार, आप ना बोलना सीखो, मतलब रिप्लाई करना सीखो। कोई आपके साथ अगर कोई चीज़ गलत कर रहा है, उसको टोको, रिप्लाई करो, हंस के लो मत। अगर आप हंस के लोगे तो आपको सी की कैटेगरी में डाल दिया जाता है। अगर आप सोचते हो कि यार अगर मैंने इसको रिस्पॉन्ड किया तो ये बंदा या बंदी जो है ऑफेंड हो जाएगा, फिर मेरे ऊपर प्रेशर बनाएगा, फिर मुझे कंपनी से निकलवाएगा, फिर ये मेरे को परेशान करेगा, तो भाई पहली जॉब में अगर आपने ये एक्सेप्ट कर लिया ना, तो बाकी सारी जॉब में आप ये एक्सेप्ट करते ही जाओगे, क्योंकि आगे बढ़ते जाओगे, जिम्मेदारियां बढ़ती जाएगी, और ये हैबिट आपके अंदर बैठ जाएगी। अगर ये हैबिट आपके अंदर बैठ गई तो फिर मतलब आप समझ सकते हो कि आप परमानेंट गुलाम बनते जाओगे और अपने अंदर घुटते जाओगे, और फ्रस्ट्रेशन में एक दिन आके या तो ऑफिस छोड़ दोगे, ज़िंदगी छोड़ दोगे, या फिर किसी और को फोड़ दोगे। तो भाई ये करने का नहीं है। जब आपको लगे, मैं देखता हूँ जो लोग ऐसे हैं, अगर उनको ज़रा भी, भले ही वो गलत भी हैं, अगर गलत तरीके से कोई चीज़ रिप्रेजेंट की जाए, वो टोकते हैं, बोलते हैं, उन्हीं की वैल्यू होती है, उन्हीं को आगे बढ़ाया जाता है। आवाज़ उठाना भाई थोड़ी बहुत आनी चाहिए, टोकना आना चाहिए, कोई चीज़ बर्दाश्त नहीं है बोल देना चाहिए। ठीक है, अगर कोई चीज़ आपसे मिस्टेक हुई है तो सॉरी भी बोलो यार, और आगे बढ़ो और उस चीज़ को सही करो, दोबारा मत करो। यही सब मैटर करता है कॉर्पोरेट लाइफ में। थैंक यू सो मच, आज के लिए इतना ज्ञान काफ़ी है ब्रो। और इसी तरह से छोटी मोटी जो नॉलेज है मैं शेयर करता रहूँगा उन लोगों के लिए। ज्ञानी लोग बहुत पढ़े हैं भाई, और अज्ञानी लोग भी बहुत पढ़े हैं। मैं भी कोई ज्ञानी नहीं हूँ, मुझे भी ज्ञान की बहुत ज़रूरत है। कह सकते हो कि मेरी भी फ्रस्ट्रेशन है जो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ पॉजिटिव वे में। ठीक है, पॉजिटिव वे में शेयर करो तो अच्छी बात है। थैंक यू सो मच गाइस, वीडियो लंबा होता जाएगा, प्लीज़ शो सम लव एंड थैंक यू सो मच यार। 100 सब्सक्राइबर्स मेरे हो चुके हैं। थैंक यू सो मच फॉर शोइंग दिस मच ऑफ लव। थैंक यू माय 100 मेंबर्स फैमिली। आई लव यू फैम, थैंक यू, लव यू।